Hello everyone and welcome back to our YouTube channel Savvy Forensics. So friends, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फोटोग्राफी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। बेसिकली जो फोटोग्राफी सेक्शन है ये आपके सेक्शन ए का पार्ट है, आपका जो फैक्ट एंड फैक्ट प्लस का एग्जाम है, तो उसी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हम यहाँ पर समझेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बेसिकली हैं, तो उनके बारे में यहाँ पर हम समझने वाले हैं। तो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। और यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें कि जो आपकी यूवी, विजिबल और इंफ्रारेड लाइट रहती है उसकी वेवलेंथ कितनी रहती है। सो बेसिकली जो आपकी नॉर्मल अगर हम बात करें विजिबल लाइट की, तो विजिबल लाइट की जो रेंज रहती है वो रहती है 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के बीच में। अब जब विजिबल लाइट यानी कि 400 जो आपकी मिनिमम रहती है, उससे जब हम ऊपर जाते हैं, मतलब उससे कि नीचे जाते हैं, तो आपकी यूवी रेडिएशन आ जाती है, और जब 700 से प्लस जाते हैं तो आपकी इंफ्रारेड रेडिएशन आ जाती है। यानी कि विजिबल लाइट की जो रेंज है वो है आपकी 400 टू 700। 400 से नीचे जाएंगे तो यूवी लाइट आ जाएगी, और 700 से ऊपर जाएंगे तो आपकी इंफ्रारेड लाइट आ जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो आपका जो रेनबो रहता है वो वाला आपको पता होगा, विबग्योर, वॉयलेट, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, तो ये सारे कलर्स जो रहते हैं आपके 400 से 700 नैनोमीटर के बीच की रेडिएशन के रहते हैं। तो यहाँ पर वही चीज़ लिखी हुई है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी विद वेवलेंथ विद इन द रेंज ऑफ 400 टू 700 नैनोमीटर इज केपेबल ऑफ स्टिमुलेटिंग रिसेप्टर्स, यानी कि जो आपकी आइज़ होती हैं, तो आइज़ के अंदर कुछ आपकी रॉड सेल्स होती हैं, कुछ आपकी कोन सेल्स होती हैं, जो कि आपको जो कुछ भी आप देखते हैं उसको देखने में हेल्प करती हैं। तो जो आपकी रॉड सेल्स रहती हैं उनका जो स्ट्रक्चर रहता है वो कुछ इस तरह से रॉड के जैसा ही होता है, और यहाँ पर जितना भी आप ब्लैक या वाइट कलर देखते हैं वो आपका जनरली रॉड की हेल्प से ही आपको नज़र आता है। कोन्स की बात करें तो कोन्स का स्ट्रक्चर आपका कोन के जैसा ही होता है, जैसे कि आपकी कोन होती है, और यहाँ पर जितने भी आपके कलर्स होते हैं, जैसे कि आपका रेड, येलो, ब्लू, ग्रीन, जितने भी कलर्स आपको होते हैं वो सारे कलर्स आप कौन जो सेल्स रहती हैं उनकी हेल्प से आपको नज़र आते हैं। तो आपके आइज़ में दो तरह की सेल्स होती हैं, रॉड सेल्स और कोन सेल्स, जो कि आपको अलग अलग तरह के कलर्स देखने के लिए हेल्प करती हैं, या फिर कलर्स का कुछ भी चीज़ आपको देखने के लिए हेल्प करती हैं। और ये बेसिकली होती कहाँ है, जो आपका आई का रेटिना वाला पोर्शन होता है वहाँ पर अवेलेबल होती हैं, और इन्हीं की हेल्प से आप कोई भी विजिबल लाइट को देख पाते हैं। ठीक है, अभी आगे चलते हैं, और यहाँ पर बेसिकली पूरा लिस्ट है ये। तो इस लिस्ट में क्या है, जैसे कि आपके अलग अलग कलर्स रहते हैं जो कि आपके विजिबल लाइट में नज़र आते हैं, तो कौन सी वेवलेंथ तक कौन सा कलर नज़र आएगा वो वाली यहाँ पर ये लिस्ट है। ये जो मेजर कॉम्प्लीमेंट वाला है ये इतना कुछ खास रिक्वायर्ड नहीं है, आप याद करना चाहें तो याद कर सकते हैं, बाकी मेजर आपको ये याद रखना है कि कौन सी वेवलेंथ पर कौन सा कलर आपको नज़र आता है। तो 400 से 450 के बीच में वॉयलेट, 450 से 480 ब्लू, 480 टू 490 ग्रीन ब्लू, यानी कि ग्रीनिश ब्लू इसको हम कह सकते हैं, 490 से 500 ब्लूइश ग्रीन, 500 टू 560 ग्रीन, 560 टू 575 येलो ग्रीन, 575 से 590 येलो, 590 से 625 ऑरेंज, 625 से अप्रॉक्स 750 तक आपका रेड चला जाएगा। तो इसको थोड़ा सा आप याद कर लीजिएगा। एज सच बस आपको वेवलेंथ यहाँ पर याद करनी है, अगर आप याद रख सकते हैं तो आपके लिए बेस्ट हो जाता है, पॉसिबिलिटी है कि क्वेश्चन यहाँ से बन जाए। आगे चलते हैं, और यहाँ पर बेसिकली कुछ आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि जितने भी सोर्स होते हैं वाइट लाइट के वो सभी सेम नहीं होते हैं। ऑल सोर्सेज ऑफ वाइट लाइट आर नॉट सेम। फॉर एग्जाम्पल, द लाइट गिवन ऑफ बाय अ कैंडल कंटेन्स अ हायर प्रोपोर्शन ऑफ द लॉन्गर वेवलेंथ करेस्पॉन्डिंग टू येलो, ऑरेंज एंड रेड कलर। हेंस जो आपकी लाइट रहती है अपीयर्स येलोइश और येलो वाइट। तो जब आपकी कोई भी आपका कलर रहते हैं, जैसे कि येलो है, ऑरेंज है, ग्रीन है, रेड है, इसमें जब इनकी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा हो जाती है, बहुत हायर प्रोपोर्शन होता है इनकी लॉन्गर वेवलेंथ का, तो उस कंडीशन में जो आपको लाइट रहती है वो वाइट कलर की, या फिर जिसका वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है उस कलर से मिक्स होता हुआ आपको वाइट नज़र आता है। अगर यहाँ पर एक कैंडल के एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पर जो वेवलेंथ रहती है वो येलो, रेड, ऑरेंज की बहुत ज़्यादा हो जाती है, बहुत लॉन्गर वेवलेंथ का प्रोपोर्शन आपको देखने को मिलता है। इसी वजह से जो कैंडल की लाइट रहती है वो आपको थोड़ा सा येलोइश वाइट नज़र आती है। ठीक है, तो ये रहता है आपका वाइट कलर नज़र आने का। बाकी ऐसा वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है कि जो वाइट लाइट रहती है उसके सोर्स हर बार सेम हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता है। इसके बाद में ये पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, द हॉटर द इनकैंडेसेंट लाइट सोर्स द वाइटर द लाइट इट विल प्रोड्यूस। तो जो लाइट सोर्स है
उस लाइट सोर्स का इनकैंडिसेंट जितना ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा गर्म होगा, उतनी ज़्यादा ही वाइट कलर की लाइट आपको नज़र आएगी, उतना ज़्यादा वाइट लाइट प्रोड्यूस होगी। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, इनकैंडिसेंट जो भी लाइट सोर्स का जितना ज़्यादा हॉट होगा उतना ज़्यादा वाइट कलर प्रोड्यूस होगा। देन दिस रिलेशनशिप बिटवीन द कलर ऑफ द सोर्स एंड इट्स टेम्परेचर स्पेसिफाइड डिग्री ऑफ वाइटनेस ऑफ द सोर्स बाय कंपेयरिंग इट टू द कलर ऑफ द लाइट एमिटेड फ्रॉम अ स्टैंडर्ड सोर्स। तो बेसिकली वही सारी चीज़ें घुमा फिरा के लिखी हुई हैं कि जो आपका कलर का सोर्स है उसके टेम्परेचर पर डिपेंड करता है कि कोई भी लाइट कितनी ज़्यादा वाइट होगी। तो डिग्री ऑफ वाइटनेस जो है किसी भी लाइट सोर्स की वो किस चीज़ पर डिपेंड करती है, उस पर्टिकुलर लाइट सोर्स के कलर के टेम्परेचर पर। बेसिकली जो भी कलर का लाइट सोर्स है उसका जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज़्यादा वाइट नज़र आएगा, और जितना कम टेम्परेचर होगा उतना ही वो ब्लैक कलर का धीरे धीरे नज़र आने लगेगा। इतना हो गया। अब आगे चलते हैं, और यहाँ पर आपका स्टीरियो माइक्रोस्कोप और जो आपका कंपैरिजन माइक्रोस्कोप होता है उसका बेसिकली कह सकते हैं कुछ डिफ्रेंसिएशन है या फिर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो जो आपका स्टीरियो माइक्रोस्कोप रहता है ये एक तरह का ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप अरेंजमेंट है जिसका जो बनाया गया है बेसिकली जो लो मैग्निफिकेशन ऑब्जर्वेशन के लिए बनाया गया है। जितने भी सैम्पल्स होते हैं, एविडेंसेस होते हैं, उनको अगर लो मैग्निफिकेशन पर आपको ऑब्जर्व करना है तो उसके लिए आपका स्टीरियो माइक्रोस्कोप का डेवलपमेंट किया गया है, जिसमें आपके ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप का अरेंजमेंट रहता है, यानी कि ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप का यूज़ स्टीरियो माइक्रोस्कोप के अंदर किया जाता है। कैरेक्टरिस्टिकली यूजिंग लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सोर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट रेदर देन ट्रांसमिटेड। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो लाइट रहता है उसका ट्रांसमिशन नहीं करवाया जाता है, यहाँ पर लाइट का रिफ्लेक्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल ये कोई सोर्स है और इसके ऊपर आपको लाइट डालनी है, तो लाइट जब आप इस पर डाल रहे हैं तो जनरली क्या होता है कि लाइट का ट्रांसमिशन, तो ट्रांसमिशन का मतलब यहाँ से पड़ी और इधर से निकल गई, तो ये आपका ट्रांसमिट हो गई, लाइट एक सरफेस से दूसरे साइड निकल गई। यहीं पर जो आपका स्टीरियो माइक्रोस्कोप है यहाँ पर होता है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का क्या मतलब है कि लाइट यहाँ से आई और वापस से रिफ्लेक्ट कर गई, तो इस बेस पर यहाँ पर एग्जामिनेशन किया जाता है जो भी आपका एविडेंस है उसका। यहाँ पर जो इंस्ट्रूमेंट है वो यूज़ करता है दो सेपरेट ऑप्टिकल पाथ विद टू ऑब्जेक्टिव एंड आई पीसेस। तो यहाँ पर स्टीरियो माइक्रोस्कोप में दो ऑब्जेक्टिव होते हैं, दो आई पीस होते हैं टू ऑफर स्लाइटली डिफरेंट व्यूइंग एंगल्स टू द राइट एंड लेफ्ट आई। तो राइट और लेफ्ट आई दोनों आईज के लिए अलग अलग एंगल से उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को एग्जामिन करने के लिए हमें यहाँ पर दो ऑब्जेक्टिव और दो आई पीस अवेलेबल होते हैं ताकि हम उस एविडेंस का बहुत अच्छे से एग्जामिनेशन कर पाएँ। उसके अलावा ये जो अरेंजमेंट है प्रोड्यूस करता है थ्री डायमेंशनल विजुअलाइजेशन। जो आपका स्टीरियो माइक्रोस्कोप रहता है यहाँ पर आपको थ्री डायमेंशनल विजुअलाइजेशन मिलता है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि ऐसा कौन सा माइक्रोस्कोप है जहाँ पर हम 3D विजुअलाइजेशन कर सकते हैं सैंपल का। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा स्टीरियो माइक्रोस्कोप। स्टीरियो माइक्रोस्कोप में हम 3D विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। और इसका जो ये जो आपका यूज़ है बेसिकली स्टीरियो माइक्रोस्कोप का फोरेंसिक बैलिस्टिक्स में बहुत ज़्यादा किया जाता है। जो आपका स्टीरियो माइक्रोस्कोप है इसकी हेल्प से हम किसी भी एविडेंस की जो डेप्थ होती है, डेप्थ बेसिकली जो भी आपके इंसीज्ड वोन्स होते हैं या फिर जो भी आपका थिकनेस है किसी चीज़ की, तो वो बेसिकली जो डेप्थ रहती है उस डेप्थ को मेज़र करने के लिए स्टीरियो माइक्रोस्कोप काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रोल प्ले कर देता है। तो इस वजह से जो आपका स्टीरियो माइक्रोस्कोप है इसका यूज़ फोरेंसिक बैलिस्टिक्स में काफ़ी हद तक बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर जैसे जो आपका स्टीरियो माइक्रोस्कोप रहता है इसको कई बार आप कंपाउंड माइक्रोस्कोप के साथ में कंफ्यूज हो सकते हैं। तो ये दोनों डिफरेंट माइक्रोस्कोप है। जो आपका स्टीरियो माइक्रोस्कोप है उसमें आपका दो ऑब्जेक्टिव और दो आईपीस थे, और जो आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप है यहाँ पर दो आईपीस हैं एंड वन बाइनोव्यूअर है। आपका एक बाइनोव्यूअर है और दो आईपीस हैं। तो ये डिफ्रेंसिएशन है। उसके अलावा इन सच अ माइक्रोस्कोप बोथ आईज ऑब्जर्व करती हैं सेम इमेज। जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप रहता है इसमें आई पीस डबल होते हैं, यानी कि लेफ्ट और राइट दोनों आई से आप अलग अलग एग्जामिन कर सकते हैं। बट जो आपका ऑब्जर्वेशन जिस चीज़ का करना होता है, जिस भी आपका सैंपल का, उसको ऑब्जर्व करने के लिए आपका एक ही रहता है। तो यहाँ पर ये आपका जो माइक्रोस्कोप कंपाउंड वाला रहता है यहाँ पर आप दोनों आईज का यूज़ करते हुए ऑब्जर्व कर सकते हैं एक ही इमेज को। एंड यहाँ पर दो आईपीस होते हैं, सर्व करते हैं अब प्रोवाइड ग्रेटर ऑब्जर्विंग कंफर्ट। तो जितना आपका कंफर्ट रहता है उस अकॉर्डिंग आप उसको आईपीसेस को मैनेज करके उस अकॉर्डिंग जो भी आपका सैंपल का एग्जामिनेशन करना होता है वो आप आराम से कर सकते हैं। जो आपका यहाँ पर कंपैरिजन माइक्रोस्कोप होता है इसको भी यहाँ पर देख लेते हैं। तो जो कंपैरिजन माइक्रोस्कोप होता है ये एक तरह की डिवाइस होती है जो कि साइड बाय साइड आपका एग्जामिनेशन करता है स्पेसिमेन का।
जैसे कि जो आपका एक ये यानी जो कंपैरिजन माइक्रोस्कोप है, इसका यूज़ जनरली जो आपका बुलेट्स वगैरह का एग्जामिनेशन होता है, यानी कि जो फोरेंसिक बैलिस्टिक्स वाला पोर्शन रहता है वहाँ पर ज़्यादातर होता है। तो इसमें होता क्या है, जो आपका स्टैंडर्ड बुलेट रहता है और जो क्वेश्चन बुलेट रहता है, तो दोनों को साइड बाय साइड हम एग्जामिन करते हैं। ये कुछ इस तरह का आपका apparatus रहता है जहाँ पर एक साइड रहता है, एक माइक्रोस्कोप रहता है जिसके पास, जिसमें आपको आपका सैंपल में लगाना होता है आपका क्वेश्चन, एक साइड में आपको लगाना होता है स्टैंडर्ड, एंड दोनों का ही जो आपका एग्जामिनेशन रहता है वो आप साइड बाय साइड दोनों आइज का यूज़ करते हुए कर सकते हैं। बेसिकली ये पूरे सिस्टम का जो अटैचमेंट रहता है वो एक कंप्यूटर सिस्टम में रहता है, और उस कंप्यूटर सिस्टम में फिर जो भी आपकी इमेजेस बन रही होती हैं स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन की, वो दोनों आप साइड बाय साइड कुछ इस तरह से, ये जैसे कि आपका है, तो ये आपका क्वेश्चन सैंपल हो गया, ये स्टैंडर्ड सैंपल की इमेज हो गई, तो बीच में बस ये ऐसा कुछ पार्टीशन रहता है एंड दोनों को आप साइड बाय साइड प्रॉपर्ली एग्जामिन कर सकते हैं। तो कंपैरिजन माइक्रोस्कोप में कुछ ऐसा रहता है, यहाँ पर दो माइक्रोस्कोप रहते हैं जिनको लिंक कर दिया जाता है एक ऑप्टिकल ब्रिज के थ्रू, विच आउटकम्स इन अ डिवाइडेड व्यू विंडो इनेबल करता है दो सेपरेट ऑब्जेक्ट्स टू बी व्यूड साइमल्टेनियसली। तो दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को आप एक ही साथ देख सकते हैं। तो ये किस माइक्रोस्कोप में पॉसिबल है, तो ये आपका कंपैरिजन माइक्रोस्कोप में हो जाता है। तो ये भी क्वेश्चन इसी तरह से बन सकता है। एंड इट इज इसेंशियली टू माइक्रोस्कोप लिंक्ड टू एन ऑप्टिकल ब्रिज, जो कि परमिट करते हैं ऑब्जर्वर को टू डिटेक्ट टू ऑब्जेक्ट्स कॉन्करेंटली, मतलब कि जो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं उनको आप साथ में डिटेक्ट कर पाओ विद सेम ग्रेड ऑफ मैग्निफिकेशन, मतलब एक ही मैग्निफिकेशन पर आप दोनों को इक्वली एग्जामिन कर पाओ। क्योंकि होता क्या है, जैसे कि अगर मैग्निफिकेशन अलग अलग है तो जो ऑब्जर्वेशन आती है वो भी डिफरेंट हो जाती है। तो इसी वजह से जो मैग्निफिकेशन रेंज रहती है वो भी इक्वल रहनी चाहिए। तो वो भी हम कंपैरिजन माइक्रोस्कोप में आराम से कर सकते हैं स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन सैंपल का एग्जामिनेशन के पर्पज से। यहाँ पर ये जो आपका इंस्ट्रूमेंट रहता है ये आपका मोनोओक्यूलर और बाइनोक्यूलर दोनों आई पीसेस का अवेलेबल हो सकता है। तो मोनोओक्यूलर का मतलब कि सिर्फ एक आई से आप देखेंगे, बाइनोक्यूलर मतलब कि आप दोनों आई पीसेस का, दो आई पीसेस अवेलेबल होंगे। तो ये चीज़ें हो गई। तो बेसिकली यहाँ पर कुछ हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़े हैं आपके फोटोग्राफी और माइक्रोस्कोपी वाले पार्ट से। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। एंड मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर हम कुछ आपके मैंने सेक्शंस के बारे में बताया था, जो आपके आईपीसी और सीआरपीसी के इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। एंड अभी इस वीडियो को करते हैं एंड। उसके अलावा हमारे फेसबुक और इंस्टा को जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, बहुत अच्छा कंटेंट इस टाइम पर आपको अवेलेबल हो रहा है, तो ज़रूर से एक बार विजिट करिएगा। और वेबसाइट पर जितने भी तरह के हमने पेपर अभी तक डिस्कस कर चुके हैं वीडियोज़ में, तो वो सारी की सारी जो आपके टेक्स्ट है वो आपका वहाँ पर वेबसाइट पर अवेलेबल है, तो वहाँ से जाकर आप उसको पढ़ सकते हैं। और वीडियो में बताई गई इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दीजिएगा ताकि उन तक भी क्वालिटी कंटेंट पहुंच सके। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे फॉर डेली अपडेट्स। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी हियर।